कि जो भी कर्म हम यहाँ कर रहे हैं, कैसा भी कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, ये सारे कर्म हमारे साथ अब भी हैं, आगे भी रहेंगे और उससे आगे भी रहेंगे। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न बड़ा सुंदर है। तो प्रश्न यह है कि पूछा गया है कि अगर सब कुछ माया है और सब कुछ त्यागना है तो फिर काम करने की आवश्यकता ही क्या है, ज़रूरत क्या है धन कमाने की, परिवार के साथ रहने की, बच्चे हुए या उनकी शादियां देखने की। तो इस पे चर्चा करते हैं, समझते हैं इस विषय को। सबसे पहले जो शब्द माया है, इसको आप इसके वास्तविक रूप में समझें। माया का अर्थ यह नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसे छोड़ दो। माया का अर्थ है अज्ञानता। यदि किसी विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वो स्थिति आपके लिए माया हो जाती है। अब मानो पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार जीना है, इस विषय पर आपकी जानकारी नहीं है तो फिर यह संसार आपके लिए माया हो जाएगा। इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया तो यह पृथ्वी या यहाँ पर जिया जीवन माया नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जब आप पूछते हैं कि मैं यहाँ धन कमा रहा हूँ, जीवन कमा रहा हूँ, परिवार के साथ हूँ, इन सब का अगर त्याग कर दूँ तो आगे क्या होगा, क्या इसे भी माया समझा जाए? अब इस विषय को आप ऐसे समझो कि यदि आपके पास जीवन निर्वाह की कोई क्षमता ही नहीं है, न धन है, न घर है, न किसी प्रकार का काम है, तो फिर आपको आगे के विषय में सोचने की चिंता ही नहीं। आपका जीवन यहीं पर दुखदायी हो चुका है। आप यहीं पर अपने जीवन को ऐसे समझें कि ये अंत हो चुका है। दरिद्रता या निर्धन होना यह कोई जीवन का आरंभ नहीं है, यह जीवन का अंत नहीं है, यह एक स्थिति है। इस स्थिति से जब आप बाहर आते हैं तो इसका अर्थ है कि आप जीवन की माया को समझ गए। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत दुख में रहे या फिर ऐसी स्थिति में रहे जहां उसे क्षण क्षण दुख में रहना पड़े, मांगते रहना पड़े, परेशान रहना पड़े और रोते रहना पड़े, तो वह माया के चंगुल में है। जब व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे आगे बढ़ना है, इस मकड़ी के जाले से बाहर निकलना है, तो वो माया से बाहर आ रहा है। अब बात आती है आपके धन को लेके, आपके काम को लेके। इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ कमाया हुआ एक एक पल या कैसा भी धन, आप यहाँ कमाया हुआ आपका किसी भी प्रकार का धन सदैव आपके साथ रहेगा। जो भी कर्म आप यहाँ इकट्ठे कर रहे हैं वो अभी भी आपके साथ होंगे, आगे आने वाले जीवन में भी आपके साथ होंगे। और जब तक आपकी आत्मशक्ति है, आत्म रहेगी, तब तक ये धन आपके साथ रहता है। अब यहाँ पर जो गंभीर विषय वो यह है कि मैं अभी यदि जीवन का त्याग करता हूँ, मर गया, तो कहने का मतलब है कि आगे जब मैं जाऊँगा तो जितना धन है या जो भी मैंने किया ये भी साथ में जाएगा, ये वास्तव में आपके साथ जाएगा। इसे ही कर्म का सिद्धांत समझो। जो भी कर्म आप यहाँ कर रहे हो वो कर्म और उसके फल वो सदैव आपके साथ रहेंगे। अब यहाँ तक तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ, लेकिन यहाँ अंत नहीं है, ये बात और गहरी जाएगी। ऐसे जैसे आप जब समुद्र में गहरे जाते हैं तो जितना आप गहराई में जाएंगे उतना आप समुद्र को समझ सकते हैं। ऐसे ही कर्म और ब्रह्मांड, आप जितना इसमें उतरेंगे उतना आपको समझ आता जाएगा, लेकिन ये अंत नहीं है, ये और गहरा है। तो भविष्य में हम और गहराई में जाएंगे, इसे और इसके वास्तविक रूप से समझेंगे। पर अभी आज के लिए आप इतना अवश्य समझें कि जो भी कर्म हम यहाँ कर रहे हैं, कैसा भी कर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, घर में रहते हो, घर में ना रहते हो, त्याग करते हो, त्याग नहीं करते हो, धन कमाते हो, नहीं कमाते, ये सारे कर्म हमारे साथ अब भी हैं, आगे भी रहेंगे और उससे आगे भी रहेंगे। तो ये आप पर निर्भर है कि आप इस ज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ और चर्चाओं के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।